हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मॉमी हेल्थ। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, नन्हे बच्चे का जन्म जब होता है तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चे को पहली बार कब नहलाना चाहिए। दोस्तों, पहले समय में तो बच्चे को होते ही नहला दिया जाता था, लेकिन अब बच्चे को कम से कम 48 घंटे तक नहीं नहलाया जाता है। और बहुत बार तो बोला जाता है कि अगर आप 7 डेज तक भी बच्चे को नहीं नहलाते हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एम्बिकल कॉर्ड जो होती है, बच्चे की गर्भनाल जो होती है, उसको सूखने का इंतजार कीजिए, क्योंकि नॉलेज की कमी होने के कारण हम बच्चे को बहुत ही अच्छे से नहला देते हैं, जिससे कि उसमें पानी चला जाता है कभी कभी और उसमें आपका हाथ लग जाए तो क्या होता है कि उससे बच्चे के नाभि में इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जितना लेट हो सके उतना बच्चे को लेट से नहलाना चाहिए और स्पंज बाथ आपको बच्चे को देना चाहिए। इसके पीछे के और भी बहुत सारे कारण हैं कि बच्चे को लेट क्यों नहलाना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं वो सारी चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज, माँ और बच्चे के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनता है। क्या होता है कि दोस्तों, आपने बहुत बार देखा भी होगा, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको स्किन टू स्किन माँ का टच दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बच्चे का ब्लड शुगर सही रहता है और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही अच्छे से कर पाता है। तो ये बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा होता है बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, जब बच्चा पेट में होता है तो बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। उस पे भी अगर आप बच्चे को नहला देते हैं तो नहलाने से क्या होता है कि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर और भी कम हो जाता है। इसलिए बच्चे को नहलाने के लिए मना किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इन्फेक्शन का जो खतरा होता है बच्चे को, वो कम होता है। देखिए दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी स्किन पर एक व्हाइट कलर की लेयर होती है जिसे हम वर्निक्स कहते हैं। जो बच्चा गर्भाशय में रहता है, जिस लिक्विड में रहता है, उसमें प्रोटीन की एक लेयर होती है जो बच्चे की स्किन पर जमी रहती है। तो जब आप बच्चे को नहला देते हैं तो बच्चे की स्किन पे से वो प्रोटीन की लेयर निकल जाती है, जिससे कि बच्चे को स्किन इन्फेक्शन होने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। और अगर आप बच्चे को नहीं नहलाते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे को एक स्किन पर लेयर रहती है, तो इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो काफी हद तक कम हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है अगर आप बच्चे को तुरंत नहला देते हैं। एक तो बच्चा बाहर जब आता है तो बॉडी टेम्परेचर बच्चे का वैसे ही कम हो जाता है, तो बच्चा बॉडी टेम्परेचर और बाहर के माहौल में एडजस्ट होने के लिए अभी अपने शरीर को एडजस्ट कर ही रहा होता है कि अगर आप उसको नहला देते हैं तो उसके बॉडी टेम्परेचर और कम हो जाता है। तो बच्चे को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए बच्चे को कभी कभी निमोनिया और ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो केवल हमारी चीजें ना जानने की वजह से हो जाता है। बच्चे की स्किन पर एक ये मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता है कि अगर आप बच्चे को नहीं नहलाते हैं तो जो वर्निक्स की लेयर होती है ये बच्चे की स्किन को नमी प्रदान करती है और बाहर के एटमॉस्फेयर में बच्चे की स्किन मॉइस्चराइज बनी रहती है। लेकिन नहलाने के बाद वो वर्निक्स की लेयर बच्चे की स्किन पे से उतर जाती है, जिससे कि बच्चे की जो स्किन है उतनी मॉइस्चराइज नहीं रहती है। तो ये भी इसका एक फायदा होता है अगर आप बच्चे को जल्दबाजी में नहीं नहलाते हैं। तो दोस्तों, ये होते हैं नुकसान अगर आप बच्चे को तुरंत नहला देते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे को कब नहलाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप तब तक का इंतजार कीजिए जब तक कि बच्चे की जो एम्बिकल कॉर्ड है खुद निकल कर नहीं गिर जाती है। तब तक आप बच्चे को दिन में 2 बार अच्छे से स्पंज कराइए। और अगर नहीं भी वेट कर सकते हैं दोस्तों, इतना गर्मी का मौसम है, बच्चे को पसीना भी आता है, तो आप क्या कीजिए, बच्चे को आप 1 हफ्ते बाद से नहलाना शुरू कर दीजिए। क्या होता है दोस्तों, इतने बच्चे की जो एम्बिकल कॉर्ड है, जो गर्भनाल है, थोड़ा सा सूखने लगती है। इससे बच्चे को काफी इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है और बच्चा अपने शरीर के तापमान को बाहर के माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना सीख लेता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नहलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है दोस्तों, कि बच्चों का सारा सामान एक साथ रखें। रूम टेम्परेचर का बहुत अधिक ध्यान रखें कि अगर सर्दी का मौसम है तो बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। बच्चा को नहलाने के तुरंत बाद टॉवल में अच्छे से रैप कीजिए, क्योंकि बच्चे को नहलाते वक्त ठंड नहीं लगती है, नहलाने के बाद ठंड लगती है।
बच्चे के पानी के टेम्परेचर को हमेशा अपनी कोहनी से चेक कीजिए कि कहीं वो ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, क्योंकि बच्चे के लिए हल्का तेज पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो बच्चे की स्किन के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। नहलाने के बाद बच्चे की एम्बिकल कोड को बहुत ही अच्छे से तब करके इस तरीके से अच्छे से सुखा दीजिए। उसके बाद आपको उसमें कोई भी पाउडर या क्रीम या तेल नहीं लगाना है, केवल एक पाउडर आता है जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, वो आप बच्चे की नाभि पर छिड़क दीजिए। डॉक्टर पाउडर होता है, डॉक्टर आपको वो दे देंगे। उससे बच्चे की नाभि बहुत ही अच्छे से सूख जाती है, क्योंकि बच्चे के लिए छोटी सी चीज भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। छोटा बच्चा है, आईज पे फेस पे डायरेक्ट साबुन नहीं लगानी है, आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, हल्का सा साबुन लगा के बच्चे के फेस को साफ कीजिए, कपड़े को अच्छे से वॉश कीजिए। उसके बाद बच्चे की आईज को पोंछिए। कपड़े से नहीं करना है, कॉटन डिप कीजिए पहले पानी में, उसको दबाकर पानी निकाल दीजिए, बच्चे की आईज को साफ कीजिए। आईज साफ करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे की आईज में बहुत बार येलो येलो जम जाता है, तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। आप चाहें तो इसको पहले से भी क्लीन कर सकते हैं। एक कटोरी में गर्म पानी लेकर कॉटन को डिप कीजिए, गुनगुना पानी, और उसके बाद उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए, बच्चे की आईज को क्लीन कीजिए, उसको फेंक दीजिए, दूसरी कॉटन लीजिए, इसी तरीके से एक बार और क्लीन कीजिए। इससे बच्चे की आईज हमेशा ठीक रहेगी। कॉटन का हैंकी लेकर बच्चे की टंग साफ कीजिए, कॉटन का हैंकी गीला करके बच्चे के कान के पीछे का एरिया साफ कीजिए, बच्चे का प्राइवेट पार्ट अच्छे से साफ कीजिए। तो इस तरीके से बच्चे को, छोटे बच्चे को नहलाते वक्त आपको बातों का ध्यान रखना है। बच्चे के सर पर कभी भी डायरेक्ट पानी नहीं डालेंगे, हल्के हल्के से टॉवल से या किसी चीज से बच्चे का सर और फेस साफ करेंगे, क्योंकि बच्चे के कान में पानी जाने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो इस चीज को भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।